हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। मैं हूं आपका बायोलॉजी एग्जाम गुरु। माय नेम इज आशीष राठौर एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट फुल सिलेबस टेस्ट 7। तो फटाफट जुड़ाइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस यूजुअली रिवर्सिबल। कहते हैं प्लाज्मोलिसिस क्या है। अगर हम एक व्हीकल लें, इसमें हम इसको सेल को रख दिया मैंने, और इसका सॉल्यूशन मैंने इस सेल को मैंने हाईली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है। ये क्या है? हाईली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाईली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें से क्या होगा, इसमें एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। सारे का सारा पानी इसका बाहर निकल जाएगा। नॉट ओनली वाटर, प्रोटोप्लाज्म इसके बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसकी क्या होगी? बिल्डिंग। एक्चुअली प्लांट सेल है तो सेल वॉल बना दे रहा है इसका, ठीक है, तो सेल वॉल बन गया। तो नेक्स्ट पोजीशन इसकी कुछ इस तरह से होगी। इस सेल वॉल जगह जो है और इसका जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ इस तरह से बिल्ड हो जाएगी, बिल्डिंग हुई है ना, इस तरह से कुछ चिपक गई है ना। सारा का सारा इसके एक्सोसोम बाहर हो गई, सब निकल गया है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस बचा है, इस सेल वॉल है, इस सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस हो गया, स्पेस बचा है। इसमें क्या प्लाज्मोलाइन सॉल्यूशन बना है, जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा और प्लस प्रोटोप्लाज्म होगा जिस सेल का बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक्सोसोम है। अगर इसी सेल को हम वापस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, बोले तो पतले सॉल्यूशन में डाल दें, तो वापस से क्या होगी? इंडोस्मोसिस हो जाएगी और फिर से सेल कैसी हो जाएगी? टारगेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी पोजीशन है। ये क्या है आपका? ये आपकी एक्सोस्मोसिस है, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। और अगर आप वापस से हाइपोटोनिक, इसके कंपैरिजन में हाईली हाइपोटोनिक है। एक्चुअली में सिर्फ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होती है? सिंपली एक्सोस्मोसिस हो जाएगी और सेल कैसी हो जाएगी? रिजेक्ट जाएगी, है ना, श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक बोलते हैं। लेकिन प्लाज्मोलाइज का मतलब है हाईली हाइपोटोनिक में रखेगा, पूरा का पूरा निचोड़ लेगा इसको ये। और ये इस कंपैरिजन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वापस में क्या होगी? एंडोस्मोसिस। ये क्या हो जाएगी? एंडोस्मोसिस। तो रिवर्सिबल है ना, एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस, है ना। ये आपकी प्लाज्मोलाइज हो रही है यहाँ पे और वापस से फिर से फ्लैशेड होगी। तो रिवर्सल प्रोसेस है, बात करेक्ट हो गया। इम्बाइबेशन आल्सो एक्टिव प्रोसेस नहीं, पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। इम्बाइबेशन हो, ऑस्मोसिस हो, डिफ्यूजन हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, कोई भी प्रोसेस हो, आपका क्या होता है? पैसिव प्रोसेस। नो यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिव प्रोसेस सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूज होता है। तो आपका यहीं से गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, हेंस आंसर विल बी सेकंड। देख लीजिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन आवर डाइजेशन सिस्टम ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन है, ठीक है, गिवन द बिलो रिएक्शन, ठीक है, प्रोटीन लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ डाला है, पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस बने। एक्चुअली में जो आपकी प्रोटीन है कुछ इस तरह से ये आपकी प्रोटीन है। अब इसकी क्या होती है, कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है और कुछ ढीले पड़ जाते हैं, है ना। तो इस प्रोटीन का ढीला पड़ना, कुछ बॉन्ड टूटने की वजह से इसे कहते हैं पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस। ये काम होता है कहाँ? स्टमक में, ठीक है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस काम करेगा, बोले तो पैप्सिन काम करेगा, ठीक है, पैप्सिन काम करेगा और इसको इस तरह से प्रोटीओलिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। ये फर्दर रिएक्शन जाके कहाँ होगी? अब इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में आपके दो जूस है, कौन से? इंटेस्टाइनल जूस है और पैनक्रियाटिक जूस है। तो पैनक्रियाटिक जूस पहले काम करेगा, इसके बाद डाइपेप्टाइड बनेंगे, इसके बाद इसमें आपका काम करेगा कौन से? इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो सारे डाइपेप्टाइड यहाँ बन गए और फर्दर ही अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका एक्स क्या है? आपका ये गैस्ट्रिक जूस है और ये पैनक्रियाटिक जूस है। अगर यहाँ पे जेड भी होता तो क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस, बोले सेकंड डायरेक्टस होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो एक्स इज क्या? गैस्ट्रिक जूस एंड वाई इज पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which one of the following is incorrect? Incorrect में लिखना है। बोरोन pollen germination, not only pollen germination, कहते हैं अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड वाटर, है ना, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन, काफी सारे फंक्शन होते हैं इसके। तो आपका काफी अदर फंक्शन भी है जो अभी मैंने बोला, तो पहला सही हो जाएगा। एडेनिलिक एसिड ए टाइप ऑफ लिपिड नहीं, ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि डेलिक एसिड सफिक्स से लग जाता है तो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये लिपिड नहीं है। तो आपका इनकरेक्ट यही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आयरन हेटेरोडॉक्सल कंपोनेंट बिल्कुल होता है, Fe(S), है ना, तो आयरन कंपोनेंट होता है इसका। और क्लोरीन एनायन कैटायन बैलेंस में यूज होगी सेल की। नॉट ओनली क्लोरीन बट आल्सो पोटेशियम ले लो, है ना, सोडियम ले लो, सारे के सारे क्या करेंगे? एनायन कैटायन बैलेंस करेगा। सारे सही है, आपका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। C4 प्लांट प्लाज्मोडेस्माटा आर द यूजुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, दो सेल बनाना है यहाँ पे। ये हम पढ़ रहे हैं क्या? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। ये मैंने बना दी दो सेल, ठीक।
यहाँ पे प्लाज्मा ट्रांसपोर्टर का कनेक्शन दिखाएं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, पूरा यहाँ बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये दो सेल होगी, ठीक है। ये ऊपर वाली सेल बनाई मैंने, सेल वॉल पे ना तो कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर वाली सेल बनाई, ये आपकी कौन सी, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल, ठीक है। और नीचे वाली कौन सी है, बंडल सी, ठीक है, बंडल सी सेल होगी, बंडल सी सेल, मेसोफिल सेल। अब ये कनेक्शन आपका यहाँ भी सेल वॉल इस तरह, ये कनेक्शन है आपका, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। जब दो नाइबरिंग सेल आपस में जिस कनेक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम फिक्सेशन करना है किसका, कार्बन का, CO2 का फिक्सेशन करना है किस फॉर्म में, HCO3 माइनस में ये कन्वर्ट हो जाता है और इसको PEP पकड़ के चेंज कर देगा किसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, बोले तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। अब इसी ऑक्जेलिक एसिड का ट्रांसफर होगा इधर किस फॉर्म में, मैलिक एसिड फॉर्म में, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो मैलिक एसिड बोलो C4 एसिड इसमें ट्रांसफर होगा यहाँ पे, है ना, ये ट्रांसफर, ये फिक्स हुआ, इसे कहते हैं फिक्सेशन, ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे एंजाइम होती है पैपकेज, पैपकेज एंजाइम, ठीक है, ट्रांसफर हुआ। अब यही मैलिक एसिड फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसमें, 3 कार्बन की कंपाउंड बोले तो पायरुविक एसिड में और CO2 में, और ये CO2 जाएगी किसमें, कैल्विन साइकिल में, और अपना फिक्सेशन से चालू कर देगी। अब बचा हुआ पायरुविक एसिड फिर से ट्रांसफर वापस में हो जाएगा, है ना, किस फॉर्म में, C3 एसिड है ना, ये C3 एसिड है और ये C4 एसिड है। तो C4 एसिड ऊपर से नीचे आया और C3 एसिड नीचे से ऊपर गया, ये मेसोफिल सेल, ये बंडल सी सेल, ठीक है। इसे पूरे कहते हैं हैच एंड सेलेन साइकिल, ठीक। इसमें किसमें होती है, C4 प्लांट में होता है ये वापस से ये पायरुविक एसिड यहाँ चला जाएगा और फिर से रीजनरेशन होकर PEP बना देगा, ये पूरी साइकिल चलती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। कहते हैं C4 एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलो, मैलिक एसिड बोलो, ट्रांसफर होता है, कहता है फ्रॉम मेसोफिल टू बंडल सी सेल, बिल्कुल होता है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ये बात सही होगी, ठीक है। C4 एसिड फ्रॉम बंडल सी, नहीं तो गलत हो गया, उल्टा बोल लिया, ये दो लास्ट वाला। C3 एसिड, C3 एसिड कहां जा रहा है, बंडल सी से मेसोफिल सेल में, तो बंडल सी से कहां जा रहा है, मेसोफिल सेल में, इसका उल्टा ऊपर लिखा है, तो आपके ये और ये गलत हो गया, ये तो सही हो गया। अब देखो क्या पूछा है इसने, ट्रांसपोर्ट, C4 के ट्रांसपोर्ट कौन सा सही है आपका, 1 and D, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक बार देख लो इसको, मैं लिख लेता हूं, ठीक है। मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2, क्यों, 0.03% ओनली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इसलिए। और वैसे भी आपका जो 6CO2 है, 6CO2 प्लस 6H2O, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, और यहाँ पे क्लोरोफिल एंड सनलाइट बोलते हैं HNO की प्रेजेंस में आपका C6H12 वो 6 बनाना होता है, और प्लस यहाँ पे H2O, है ना, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, 6 ऑक्सीजन। तो कहते हैं ये आपके CO2 है, ये तो यही है, इसी का फिक्सेशन होना है किसमें, खाने में, है ना, तो ये तो आपको चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होती है, इसलिए मेजर जो है ना, यहाँ पे लिखा है मेजर लिमिटिंग फैक्टर, वो क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अदर भी हो सकते हैं लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन मेजर इन जनरली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट, द एसोसिएशन एग्जाम्पलीफाई कॉमन सेलिज्म, बोले तो +0, ठीक है। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अदर अनअफेक्टेड, बोले ना, नाइदर हार्म, है ना, और ना कोई हानि होती है ना कोई लॉस होता है उसको, कहते हैं ऑर्किड मैंगो, ठीक है, ये +++0 का है ये, इसमें मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले तो 0, और ऑर्किड को मिलता है फायदा, बोले ये इसके ऊपर जरूर करता है, बोले एपिफाइट नेचर बोलते हैं, तो कॉमन सेलिज्म होता है, ठीक है। इरिगेट किसके साथ होता है, कैटल के साथ होता है, यहाँ जो इरिगेट ये लिखा है, ये कैटल यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, ये इसके साथ +0 का रिलेशन देगा, लेकिन बेलनोप्टेरा के साथ नहीं देता है। और जो बेलनोप्टेरा बोले तो ब्लू व्हेल है, वो किसके साथ देता है, बैरिकेड के साथ देता है, उल्टा लिख दिया उन्होंने, है ना, तो आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फिर केवल ये वाला सही है। इसको देख लेते हैं, सिल्वर फिश एंड एडेम्सिया, एडेम्सिया बोले तो सी एनिमोन, इसके साथ कौन रिलेशन रखता है, क्लॉन फिश, है ना, क्लॉन फिश, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, सिल्वर फिश, तो आपका ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। ओनली वन इज करेक्ट, फोर्थ लिखिए आंसर। नेक्स्ट लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट देखना, ठीक है। ये बायोलॉजिकल नेम दिया है, यहाँ फैमिली दी, यहाँ पे ऑर्डर दी है। एक बात जान लीजिए, जब भी फैमिली की बात करेंगे हम, ठीक है, फैमिली की बात करेंगे, एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं हम, जब भी फैमिली, अगर प्लांट की फैमिली है या फिर एनिमल की फैमिली होगी, ठीक है, प्लांट की फैमिली है तो सफिक्स में CEAE मोस्टली लगी होगी, बोले तो C लगी होगी, है ना, सफिक्स में क्या होगा C, और यहाँ पे क्या होगा D, अगर एनिमल की फैमिली होगी। ऑर्डर में क्या होता है करने का, ऑर्डर को पता करने का तरीका ये है, ये 99.99% तक काम कर जाएगा आपको, है ना, तो इसको लगा सकते हैं आप,
अगर प्लांट का है ऑर्डर या फिर एनिमल का होगा, अगर प्लांट का ऑर्डर होगा तो सबसे लगता है एल्स, ठीक है। एनिमल का है तो लगता है क्या, ए, टा, डा, ला ऐसे करके है ना, ए लगता है, बोलो तो आ, ये ऑर्डर आता है। ये पहचानने का तरीका है। जैसे देखो ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डर में जो लिखा है एल्स, एल्स बोले तो प्लांट का होगा ये पक्का, ठीक है। और यहाँ पे डिप्टेरा, प्राइमेटा, टा लगा है तो ये ऑर्डर किसके हैं, एनिमल के हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा गलत सही है कौन सा गलत, ये तो हमारा समझने का तरीका हो गया। होमो सेपियंस, ठीक है, तो इसकी फैमिली क्या होती है, होमिनिडी, यहाँ पे लिखी ऑर्डर में नहीं है, फैमिली इधर है, ऑर्डर ये प्राइमेटा ये इधर है, तो आपका पहला गलत हो गया, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, डिप्टेरा का ऑर्डर होता है, फैमिली नहीं होती है, और मसाइडी इसकी क्या होती है, फैमिली है ना, तो ये भी उल्टा लिख दिया इन्होंने, इधर होना चाहिए इधर, ये भी गलत हो गया आपका। मैंगीफेरा इंडिका बोले तो मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी होती है और ऑर्डर सेपेंडरी होता है, तो सही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर का स्टैम्प बोले तो वीट, पोएसी फैमिली सही लिखी है, पोएस ऑर्डर भी सही लिखा है। अब बाकी जो मैंने यहाँ पे डी, सी, एल्स, आ ये सब होता है ना, तो यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, सारा कुछ मैच करेगा आपका। तो इंकरेक्ट बताना तो 1 and 2 इंकरेक्ट हो गया, तो हैंस आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट लेते हैं, व्हिच क्लास एलगी मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन शेप इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को शेप को लेके सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें होती है, क्लोरोपाइसिन में है ना। रेवन शेप होगा, डिस्कॉर्डल होगा, हेक्सागोनल होगा, ओवल शेप होगा, काफी सारे शेप के वेरिएशन मिल जाएगा इसको, किसमें, सर्वोक्टर क्लोरोपाइसिन में। तो आंसर विल बी थर्ड। एनसीईआरटी का है आप ये लाइन देख लेते हैं। हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट, देख लेते हैं। एसिडिल कोएंजाइम ए 3 कार्बन, देखो थोड़ा समझ लेते हैं। आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से है ना, हमने पायरुविक एसिड बना दिया था किसकी हेल्प से, ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से, ये है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से हमने बना दिया। अब ये पायरुविक एसिड बोले तो CH3 C11O COOH, ये पायरुविक एसिड एक्चुअली, ये है पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये इतना वाला ग्रुप होता है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एसिटिल, एसिटिल ग्रुप, CH3CO ग्रुप को। अब इसमें क्या होता है, इसमें होगा क्या, डी कार्बोक्सिलेशन, बोले तो CO2 निकल गया, CO2 किस फॉर्म में निकल जाएगा, इस फॉर्म में, ठीक है, माइनस की CO2 निकल जाएगा। अब बचा क्या, एसिटिल ग्रुप CH3CO, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, कोएंजाइम ए, ठीक, कोएंजाइम ए लग जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। अब इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसी को बोलते हैं क्या, लिंक रिएक्शन, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में जाने वाले होते हैं तो ये लिंक रिएक्शन होती है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने वाले होते हैं साइटोप्लाज्म से, लिंक रिएक्शन 2 कार्बन की होती है। अब फर्दर इसमें आगे क्या पूरी क्रेब्स साइकिल होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आता है ऑक्जेलिक एसिड, लास्ट कंपाउंड होता है, और एसिड कोएंजाइम मिलके यहाँ बना देंगे क्या, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बोले तो यहाँ 2 कार्बन 4 कार्बन का ये 2 कार्बन का ये आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है बोले तो सिट्रिक एसिड, वो कैसा होता है, 6 कार्बन का होता है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड, सिस एक्वानिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब 6 कार्बन के हैं। और जैसे ही बन जाता है रास्ते में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये होता है 5 कार्बन का। इसका मतलब है इसके पहले वाले रिएक्शन में एक CO2 निकला होगा और जस्ट एक बाद वाले रिएक्शन में भी एक CO2 निकल जाता है। तो ये ऐसा कंपाउंड है 5 कार्बन का होता है, उसके पहले वाले 6 कार्बन के थे, उसके बाद वाले 5 कार्बन के होंगे, ठीक है। सॉरी, ये 5 कार्बन का है, उसके बाद वाले 4 कार्बन के होंगे, और लास्ट तक 4 कार्बन के होंगे। बोले सक्सिनिक एंजाइम और सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड लास्ट में आपको ऑक्जेलिक एसिड, सारे कितने 4 कार्बन के होते हैं। तो पूरी क्रेब्स साइकिल आपकी ग्लाइकोलिसिस और आपकी लिंक रिएक्शन पूरी रिवाइज हो गई। तो आप देख लेते हैं एसिटिल कोएंजाइम ये 2 कार्बन का होता है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 2 कार्बन का होता है ये, तो आपका ये गलत हो गया, ठीक। सिट्रिक एसिड पहला कंपाउंड होता है, 6 कार्बन का होता है ये, है ना, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है किसका, क्रेब्स साइकिल का, तो ये भी गलत हो गया। अल्फा कीटोग्लूटारिक अभी बताया मैंने 5 कार्बन का होता है, ये 5 कार्बन का होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का होता है, ये लास्ट में सक्सिनिक एसिड सक्सिनिक कोएंजाइम में मैंने बताया था ना, इसके बाद मिलेंगे ये 4 कार्बन का, ये आपका सही हो गया। तो इनकरेक्ट बताना तो A B C इनकरेक्ट हो गया ना। अच्छा, ऐसा हाउ मैंने पूछा तो आपको कितने 3 इनकरेक्ट हो गए, तो आंसर विल बी सेकंड, ठीक। देख लेते हैं इनकरेक्ट। which division of class Ostrithides, Ostrithides बोले तो बॉनी फिश, बॉनी फिश, ठीक है। एक होता है कॉन्ड्रेथिज, वो कार्डियोजेनस फिश की क्लास होती है। एक्चुअली में कुछ नहीं है, आप सबसे पहले कह रहे हैं कॉर्डेटा, कॉर्डेटा क्या होता है, ये फाइलम होता है, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब डिवीजन होते हैं, 3 सब डिवीजन होते हैं। एक होता है यूरोकॉर्डेटा, एक होता है सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, एक होता है क्या वर्टिब्रेटा, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, समझ लेना। अब वर्टिब्रेटा के 2 क्या होते हैं डिवीजन, एक कहते हैं एग्नेथा, एक बोलते हैं जेनेथोस्टोमेटा, जेनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा की एक क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा,
साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें पेट्रोमाइजिन है ना, बोले तो लैम्प्रे, हैगफिश बोले तो मिर्सिन आते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। अब जेनोटोस्टोमेटा जो आपकी डिवीजन है, एक्चुअली में क्या है, डिवीजन है, डिवीजन। इसके क्या होंगे, दो सुपर क्लास होंगे, बोले तो पाइसेस, मछली वाले पाइसेस होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, टेट्रापोडा होगा, ठीक है। अब यहाँ पाइसेस में क्या होंगे, दो क्लास होंगी, कौन कौन सी, ऑस्टिक एंड कॉन्टिक थी, है ना, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। और यहाँ पे चार क्लास होंगी, कौन कौन सी, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स, ठीक है। पूरा डिवीजन आपको क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो कहते हैं फर्स्ट थी जो बोले तो यहाँ वाली है ना, सुपर क्लास पाइसेस है, और डिवीजन क्या है इसका, डिवीजन है जेनोटोस्टोमेटा। सबफाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। आपको ये पूछ रहा हूँ, सारी चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो इसका डिवीजन क्या है, जेनोटोस्टोमेटा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये आपका मेडुला वाला पार्ट हो गया, किनारे किनारे के कॉर्टेक्स वाला है, ये मेडुला है और ये कॉर्टेक्स है, ये एड्रीनल ग्लैंड के मैंने ट्रांसफर सेक्शन बना दिया। कहते हैं ये मेडुला वाला रीजन है, यहाँ से निकलते हैं क्या, कैटेकोलेमिन्स, कैटेकोलेमिन्स बोले थे इमरजेंसी हार्मोन, और यहाँ से आपके तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक्चुअली में इसका सबसे पहला लेयर होती है GFR, गफर बोलते हैं, जोना बिलोमेडुलेसा, फैसिकुलोटा एंड रेटिकुलरिस। इससे निकलते हैं क्या, एल्डोस्टेरोन, बोले तो तुम्हारा कौन, एल्डोस्टेरोन, ग्लूको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इससे निकलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बोले तो कॉर्टिसोल। इससे निकलते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड, बोले तो आपकी टेस्टोस्टेरोन है ना, एंड्रोजन वगैरह, एस्ट्रोजन, ये सब गोनड्स वाले हार्मोन, सेक्स हार्मोन, सब यहाँ से निकलेंगे। तो GFR किसके पार्ट है, कॉर्टेक्स के पार्ट है, और यही पूछा है रिगार्डिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो तीन प्रकार के यहाँ पता चले कौन कौन से, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिसोल। ये तीन प्रकार के हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, आपके कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। मेडुला वाले से कैटेकोलेमिन बोले तो एडिनेलिन, नॉन एडिनेलिन, एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन, सब इसी यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। एल्डोस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसको गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। आप देख लेते हैं, एफिनेफ्रिन एंड स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बोलो तो सही बात है ये, लेकिन रिगार्डिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स पूछ रहा है, ये किसके रिगार्डिंग है, ये मेडुला के रिगार्डिंग है, हम कॉर्टेक्स के रिगार्डिंग बताना है। उस हिसाब से वैसे सेंटेंस सही था आपका, लेकिन इसके रिगार्डिंग ही गलत हो जाएगा, पक्का सबने गलत किया होगा ये। कॉर्टिसोल को हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, हाइपो नहीं होता, तो ये भी गलत है, ठीक है। कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन को बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। और कॉर्टिसोल सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये भी सही फंक्शन है आपका, ये भी सही हो गया। तो रॉन्ग बताना तो 1 एंड A है ना, तो A एंड B। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, बहुत से लोगों ने सिर्फ ओनली B लगाया हुआ है, बोले फोर्थ ऑप्शन लगाया होगा, है ना, गलत हो गया। Which is animal exchange of oxygen and CO2 by simple diffusion, simple diffusion बोले तो आपकी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, लिखा तो जनरल बॉडी, एंटायर बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, लोअर ऑर्गेनिज्म है, उन पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपके पॉरीफेरा हो, बोले तो स्पॉन्जिस लिखा है, सिलेंड्रेटा हो, टिनोफोरा, फ्लैटवर्म में सब में जनरल बॉडी सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which हार्मोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ डायरेक्शनल रिदम, बोले तो 24 स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। इसको कमांड करने वाला कौन सा होता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। इसको बोलते हैं एपिफाइसिस सेरेब्री। क्यों, आप ये फोर ब्रेन है, बोले एपिफाइसिस सेरेब्री, इसके ऊपर डॉर्सल सर्फेस पे पाई जाती है, फोर ब्रेन डॉर्सल सर्फेस ऊपर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरेब्री बोलते हैं, क्यों, वो आपके सेरेबेलम की नीचे होती है, सेरेब्रम के नीचे होती है, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड है, इससे आप बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पिगमेंटेशन ले लो, आपका स्लीप वेक साइकिल ले लो, टेम्परेचर रेगुलेशन ले लो, इम्यूनिटी ले लो, काफी सारे फंक्शन है, पिगमेंटेशन भी हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शनल रिदम किसका फंक्शन है, पीनियल ग्लैंड। एग्जाम तुम्हारा क्या निकलेगा सर, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन, ठीक है। इससे क्या हार्मोन है, मेलेटोनिन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, नहीं लिख लेते हैं। इधर करते हैं, ऑर्डर कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एक्ट ऑन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एडवर्ड विल्सन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सीधा सीधा था ये, नहीं लिख लेते हैं। क्रोमोसोम अलाइन द इक्वेटोरियल प्लेट में, सबको रटा होगा, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज में लगती है, तो मेटाफेज आंसर, सेकंड आंसर भी करेक्ट, नहीं लिख लेते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द व्हिच मेल डू नॉट हैव फादर एंड नॉट हैव सन बट हैव ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर, बोले तो कोई बंदा ऐसा है जिसके ना तो पापा है ना ही उसके कोई बेटे होंगे, लेकिन दादा होंगे, उसके दादा होंगे और क्या होंगे, नाती होंगे, ठीक है, नाती भी है, लेकिन उसके बेटे नहीं है और ना उसके क्या है, पापा,
ठीक है, पापा नहीं हो सकते, बेटे नहीं हो सकते इस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। इसकी पापा नहीं है, बेटे नहीं, लेकिन नाती बोले तो ग्रैंड सन होगा और दादा बोले तो ग्रैंड फादर होंगे। ये चीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने वाला है, कहो तो समझाते हैं, ठीक है। बहुत कठिन लाइन है, बता देता हूँ फटाक से, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो हनीबी का कॉन्सेप्ट है, हनीबी में एक्चुअली में जिसमें कहीं हैप्लॉइड डिफरेंशिएशन होता है, सबको रटा रहता है, लेकिन थोड़ा समझने वाला है पॉइंट ये, ठीक है। एक्चुअली में जो आपकी फीमेल है, फीमेल हनीबी, वो कैसी होती है, 2n फर्टाइलिटी होगी। तो इससे क्या होता है, इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन, तो अपने जो गैमीट है, बोले तो जो एग है, वो गैमीट अपने एग बना लेती है मेयोसिस के द्वारा। लेकिन जो मेल वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट बोलते हैं ड्रोन्स है, ये कैसे, ये भी फर्टाइल होंगे। इसमें क्या, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, ये एग होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो इनमें मेयोसिस तो होगी नहीं, इसलिए इनके गैमीट कैसे बनते हैं, माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस के द्वारा गैमीट बनते हैं, बोले तो स्पर्म बन गए यहाँ पे, ठीक है, स्पर्म बन गए। अब इनका क्या होगा, यूनिट फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बनेगा, कैसे बनेगा, 2n बनेगा ऑब्वियसली। अब यही अगर ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा किसमें, अब ये ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। अब ग्रोथ करने के बाद दो कंडीशन है, ग्रोथ करने के बाद दो कंडीशन कैसी है, अगर इसको जेली खाने को मिल गई, बोले तो रॉयल जेली खाने को मिल गई, बोले तो शहद, शहद में एक स्पेशल शहद होती है, वो खाने को मिल गया, तो वापस से ये बन जाएगा क्या, क्वीन, बोले तो क्वीन भी, क्वीन भी बोले तो फीमेल बना देगी, है क्वीन मक्खी है, रानी मक्खी है, क्वीन एक ही होती है, ठीक है। तो वापस से फिर से बन गया 2n, ठीक। अब अगर मान लो जेली नहीं मिली, तो नॉर्मली इसकी ग्रोथ होगी, तो एक प्रकार की स्ट्रा स्पीसीज बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कर बी, ठीक है, वर्कर बी। तो अब जाइगोट से तुमने देखो, मेल फीमेल को तुमने जाइगोट बनाया, यहाँ पे ग्रोथ करा दी, जेली है तो क्वीन बन गई, जेली नहीं मिली तो वर्कर बन गया। लेकिन अब वापस ड्रोन कैसे बनेंगे, कुछ नहीं, आपका जो एग बना है, यही एग डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, बोले तो पार्थिनोजेनेसिस होगी इसमें, पार्थिनोजेनेसिस, याद आया कुछ, जब फीमेल गैमेट डायरेक्ट चेंज हो जाएगा इंडिविजुअल में, उसे कहते हैं क्या, पार्थिनोजेनेसिस। अब ये बन गया आपका क्या, ड्रोन्स, ये ड्रोन्स बन गया आपका, ये क्या था, हैप्लॉइड है, क्यों, ये भी तो हैप्लॉइड थी, ठीक है, स्पर्मिक एसिड हैप्लॉइड थे, तो डायरेक्ट चेंज हो गया किसमें, बिना कोई फ्यूजन के डायरेक्ट चेंज हो गया ड्रोन्स में। ये क्या है, ये मेल मक्खी है, मेल मक्खी है, ठीक है। तो ये क्या, मम्मी थे, ये पापा थे, तो इनके ये क्या बनेगी तुम्हारी, ये बन गया इनका, ये बनेगी दोबारा से, ये बेटी और ये बेटा बन गया, ठीक है, बेटा बेटा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये फटा नहीं, तो स्ट्रा है तो बेकार हो गया। अब इससे क्या हो गया, ये ड्रोन्स, अब इसकी शादी, क्वीन है, इसी क्वीन की शादी दोबारा से होगी, है ना, उसकी शादी में यहाँ पर करा, क्वीन, क्वीन की शादी दोबारा किससे होगी, ड्रोन से होगी, ठीक है, ड्रोन से, बोलो बहन में आपस में, ठीक है। यहाँ पर फिर से बनेगा क्या, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, पहले इसे बना लेते हैं, बना लेते हैं, क्वीन से दोबारा से बनेगा एग, ठीक है, एग से यहाँ से बनेंगे स्पर्म, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर से बन गया जाइगोट, ठीक है, जाइगोट फिर से बन गया। अब ये एग फिर से चेंज हो जाएगा किसमें, फिर से चेंज हो जाएगा एग किसमें, ड्रोन्स में। अब बताओ मुझे, ये पेरेंट्स हैं, क्या इनको कोई बेटे देख रहे थे, नहीं, वो तो स्टाइल बेकार हो गया, बेटा नहीं, डायरेक्ट क्या हुआ, नाती हुआ, ये देखो ड्रोन्स दोबारा से, है ना, लेकिन इसको कोई बाप नहीं हुआ, है ना। तो ऐसी सिंपल चीज होती है, ठीक है, ये मम्मी पापा है और पेरेंट्स के रूप में इसे बेटी तो है लेकिन बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अब इसी क्वीन ने इससे शादी नहीं कर सकता, क्यों, ये स्ट्रॉयड है, शादी किससे करेगा, इससे दोबारा से, इस वाला, ये बनेगा यहाँ पे ड्रोन्स, है ना, ये ड्रोन बना, इससे शादी करेगा। तो कहते हैं ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन तो होंगे, लेकिन फादर एंड सन नहीं होंगे, इसे कहते हैं हैप्लॉइड डिफरेंशिएशन। पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन यही प्रोसेस होता है। इसे कॉम्प्लीट हम ज़्यादा से समझाना आता है, लेकिन जगह कम है यहाँ पे, फिर भी कोशिश करी मैंने, सेकंड आंसर होगा इसका, ठीक है। एक कलर ब्लाइंड मैन एक्स वाई, ठीक है, कोई एक्स वाई है, ये एक यहाँ पे कलर ब्लाइंड, ठीक, कलर ब्लाइंड मैन कह रहा है, सिस्टर है इसके बाद एक्स सिस्टर है, ये भी कैसी है, कलर ब्लाइंड है, एक्स कलर ब्लाइंड, ठीक, ओके। एंड नॉर्मल ब्रदर, अच्छा ब्रदर भी है इसका, एक्स वाई एक और बना लिया मैंने, ये भी कैसा है, अच्छा नॉर्मल है, ठीक है। तो आपकी ये वाली प्रोजेनी बनाई, ये वाकई आपकी सन है, ठीक है, ये क्या है, डॉटर है। अब कहते हैं कि पेरेंट्स पूछ रहे होंगे पक्का, जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर, ठीक है, हम बना लेते हैं, मान लो एक्स वाई फादर हो गए और एक्स एक्स ये मदर होगी। अब मुझे देखना है कि इसमें क्या प्रॉपर्टी बनती है, ये आपकी क्या है, प्रोजेनी है, ठीक है, प्रोजेनी, ये क्या है आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो सन के पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है। तो एक जो एक्स, एक ही एक्स है उसके पास, एक ही जो एक्स होता है सन के पास, मतलब आपके मेल के पास, वो किससे आता है, मम्मी से आता है। तो देखो एक है नॉर्मल, तो मम्मी से आया होगा, और एक है कैसा, डिसीज वाला, तो पक्का एक इसका ऐसा होगा यहाँ पे,
एक मतलब हेटेरोजाइगस कैरियर होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर दोनों कैरियर होते तो आपके दोनों के दोनों बेटे कैसे होते, बीमार होते, लेकिन एक है नॉर्मल एक है बीमार, तो एक जगह यहाँ पे इसका जो भाई है कैसा नॉर्मल है, तो एक कैसी होगी, हेटेरोजाइगस फीमेल होगी। अब आते हैं इनके पास, इसके पास दो एक्स होते हैं डॉटर के पास, एक एक्स मम्मी से मिलता है और एक एक्स कहाँ, पापा से मिलता है, तो पक्का इसके पास जो पापा होंगे कैसे होंगे, ये भी आपके पास पैरेलल ब्रांड होंगे, है ना, और दूसरा तुम्हारा एक्स नॉर्मल होगा, पहले बताया तो आपकी पेरेंट्स की प्रोजेनी है, तो आपकी जीनोटाइप होगा वो कुछ इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक। सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन में एक्स वाई टाइप होता है, ठीक है, जो एक्स वाई होता है कैसा होता है, मेल होता है, और तो मेल हेटेरोगैमेटिक होता है, और एक्स एक्स कैसा होता है, फीमेल, फीमेल होमोगैमेटिक, मेल हेटेरोगैमेटिक, तो एक्स वाई टाइप है, ठीक है, मेल possesses one X Y chromosome and one क्या X chromosome सही है। The male have some gamete, अच्छा कुछ गैमीट में देखो आपके तीन चार प्रकार के मिलियंस गैमीट बनते हैं, कुछ गैमीट होंगे जिसके पास सिर्फ X होगा और कुछ गैमीट होंगे जिसके पास सिर्फ Y होगा, बिल्कुल सही बात है, X Y होता है, तो जब इसके गैमीट बनेंगे इस प्रकार के गैमीट बनेंगे बहुत सारे, है ना, कुछ के पास सिर्फ X होगा क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है ना, और किसके पास सिर्फ Y होगा, तो ये भी आपका ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोगैमी, है ना, हेटेरोगैमेटी बोलते हैं, सही बात है, मेल हेटेरोगैमेटी बोलते हैं, नाम लिखा भी है, बोले तो एक्स और वाई, मेल डिसाइड द सेक्स, है ना, तो आपके सारे से लग रहा है वो सही नहीं लिखते हैं। एंड अमीबा स्टेरॉइड का बोले तो अमीबियासिस पैरासाइट विद इन द ह्यूमन बॉडी पार्ट, कौन से बॉडी पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है ना, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट आर डेवलप इन, आपके जो गैमेटोसाइट है वो कहां बनते हैं, रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में, फर्टिलाइजेशन का होता है स्टमक के अंदर, है ना, लेकिन ह्यूमन के अंदर ही इसके आपके गैमेटोसाइट बन जाते हैं, और मिलके फर्टिलाइजेशन का होता है स्टमक गेटर होता है, तो आरबीसी में बन जाते हैं। लीवर में कुछ नहीं, लीवर में क्या कुछ नहीं है, एस्ट्रोगेमी होगी इसमें, एक्चुअली में इसमें क्रिप्टोजोइड बनते थे, है ना, स्पोरोजोइड से आपका क्रिप्टोमीरोजोइड, है ना, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइड, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइड, ये सब बनता था। इस सलाइवरी ग्लैंड में क्या आपकी स्पोरोगेमी होती थी, तो स्पोरोसाइट बनते थे, मस्कुलर में क्या फर्टिलाइजेशन होता था, तो आपके आरबीसी में बनते क्या, गैमेटोसाइट। ऐसा तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा, देखो सबसे नीचे क्या है, ये मोनेरा, ठीक है, ये मोनेरा है, मोनेरा से क्या बनता है, अब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, अब इनसे बनते हैं फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। अब कहते हैं प्रोटिस्टा है, एक्चुअली में ये किंगडम कैसे बनाया था, जो चीजें इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई उठा के यहाँ फेंक दिया, जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई उनको उठा के यहाँ पर डाल दिया गया, यहाँ पर डाल दिया, बोले अगर ये फंजाई है, फंजाई है तो फंजाई का यहाँ पे स्लैम मोड होगा पक्का, यहाँ पे स्लैम मोड होगा किसके, फंजाई का, क्योंकि ये भी हेटेरोटोपिक ये भी हेटेरोटोपिक। अगर ये प्लांट है तो प्लांट है, इसके पूर्वज कौन होंगे यहाँ पे, क्राइसोफाइट एंड डाइकोटाइलेट, क्यों, ये भी तो फोटोसिंथेटिक होते थे। ऐसे क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था क्योंकि आपके ये वाले दोनों हैं, ये कैसे थे, यूनिसेलुलर, ऊपर के तीन कैसे थे, मल्टी सेलुलर थे, ठीक है, और नीचे का सिर्फ और सिर्फ ये कैसा प्रोकैरियोटिक है, और ऊपर के चार कैसे थे, ये कैसे थे, यूकैरियोटिक है, तो कहते हैं मल्टी सेलुलर, कहते हैं यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर कहते हैं प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉलीफेरा, सिलिंड्रिका, टेनोफोरा ये सब फाइलम होती है ना, लेकिन जो प्रोटोजोआ होता है वो कहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो एनिमल का प्रोटोजोआ यहाँ पे आ गया, और प्लांट का क्राइसोफाइट डाइकोटाइलेट यहाँ पे आ गया, और फंजाई का स्लाइमोड यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा ये बन गया 1 2 3 4 काफी सारे इसमें आ गए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कैटेगरी इसमें आ गई, इसी को बोलते हैं प्रोटिस्टा। अब देख लेते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म लिंक, लिंक बना रहा है किससे, इन तीनों से और लास्ट वाले से, लिंक विद अदर किंगडम, है ना, 1 2 3 और लास्ट अदर किंगडम, तो बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इसलिए बना रहा है क्योंकि इट इज बिलीव इन द प्रोटिस्टा, बिलीव इन द प्रोटिस्टा इवॉल्व फ्रॉम द किंगडम मोनेरा, हां कुछ मोनेरा से भी आए, एंड इट्स एंसेस्टर ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट बोले तो ये और ये और ये, इनके एंसेस्टर कौन है, ये स्लाइमोल्ड है, ठीक है, प्लांट का इसका एंसेस्टर कौन है, क्राइसोफाइट डाइकोटाइलेट है, इसके एंसेस्टर कौन है, प्रोटोजोआ है, तो बहुत सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है, तो आपका 4000 will be करेक्ट। देख लेते हैं इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक, ई कोराई क्या बनाता है आपका, ब्लेंडेड नहीं स्टिकीन बनाता है ना, GAATTC घटक बोलते हैं, इसका अल्टरनेट दे दीजिए GAATTC, ठीक है, यहाँ से क्या होगी, सीधे चल जाता है कॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे स्टिकीन बनेंगे, ठीक है, ब्लेंडेड नहीं बने, ब्लेंडेड कब बनते हैं जब इस प्रकार से हो, इस प्रकार से कटिंग हो, ठीक है, और स्टिकीन कब बनते हैं जब इस प्रकार से हो, इस तरह से, यहाँ पे कुछ ओवर हैंगिंग हो और यहाँ पे ये तक, ठीक है, और कुछ यहाँ पे ऐसे हो, ठीक है, ये
ठीक है। तो स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड होते हैं, ये क्या ब्लंट एंड होते हैं। तो स्टिकी एंड बनाना ये गलत हो गया आपको, तो पहले गलत हो गया आपको, बाकी सब सही है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड एंड स्टिकी, हाँ दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। अग्रोज जेल नेचुरल पॉलीमर होता है, सही बात है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओराई, ओराई ना हो तो रेप्लिकेट नहीं करेगा, सही बात है। मेक सेवरल कॉपी बनाया होगा, सही बात है, ठीक है, सारे सही है। which is the following statement correct with reference to parasitism, बोले तो एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, पैरासाइट, ठीक है। जिसको फायदा होगा उसको बोलेंगे क्या, पैरासाइट, ठीक है, और जिसको नुकसान होगा उसको क्या बोलेंगे, होस्ट। ये क्या, पैरासाइट, होस्ट एंड पैरासाइट, ठीक है। वन स्पीसीज हार्म अदर अनअफेक्टेड, बोले तो नुकसान, और अनअफेक्टेड बोले तो जीरो, ये क्या एमएसएरिजम है। वन स्पीसीज हार्म बोले तो नुकसान, बोले तो माइनस, अदर बेनिफिटेड बोले तो प्लस, उनको सही बात ये हो सकता है ना। प्रीडेशन पैरासिटिज्म यही होता है। वन स्पीसीज बेनिफिटेड बोले तो प्लस, अदर स्पीसीज अनअफेक्टेड बोले तो जीरो, ठीक है, कॉमन सरीजम है। वन स्पीसीज हार्म बोले तो माइनस, और पार्शियली बेनिफिटेड मतलब कुछ नहीं है, ये सेकंड होगा। लीवर ऑन पेंगुइन एंड डॉल्फिन, एग्जांपल ऑफ इसके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है ना। कन्वर्जेंट क्यों, इसके फंक्शन कैसे होते हैं, सेम। अगर फंक्शन हो सेम, किसकी वजह से आते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या है, ये, ठीक है, ये होमोलॉजी वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बटरफ्लाई बटरकप प्लांट शो हेटेरोफिली, हेटेरोफिली या बोलो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ओके। डेवलप इन द हेटेरोफिली ड्यू टू एनवायरमेंटल, कहते हैं फेज ऑफ एनवायरनमेंट या फेज ऑफ लाइफ के बेसिस पे, है ना। बटरकप है, बटरकप इसका एग्जांपल है, हेटेरोफिली या प्लास्टिसिटी का। बदलते हुए एग्जांपल में खुद को अडॉप्ट कर पाना ही, जैसे हम लोगों में होमोस्टेसिस होता है, ऐसे ही लोगों में क्या होता है, प्लास्टिसिटी और हेटेरोफिली होता है। दोनों सही है, दोनों एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। ग्रीन एवोल्यूशन डिपेंड ऑन द प्लांट, अच्छा ठीक है, ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, ओके। डेवलप टू हाई यील्डिंग डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी, किसकी बनाई थी, बहुत सारे लोगों की बनाई थी, बीट की बनाई थी, बीट राइस की बनाई थी, सबकी बनाई थी, है ना। ये आ रहा पोटैटो टमाटर की नहीं, बहुत सारी है ना, ये आप करेक्ट। डीडीटी, डीडीटी क्या, किसमें होता है, बायोमैग्निफिकेशन, कहते हैं आपके जो कंसंट्रेशन है वो हर टॉपिक लेवल से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन इन द एक्वाटिक फूड चेन, सही है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन डिस्टर्ब हो जाते थे, जैसे एग स्विमिंग हो गए वैसे प्री मैच्योर डेथ हो जाएगी, किसकी, बर्ड की, ठीक है। तो आपका ये भी सही है। which is incorrect about ozone depletion, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज क्लोरीन एटम के फ्री रेडिकल फॉर्म में निकलते, ठीक है। दोबारा से रिएक्शन में पार्टिसिपेट होएगा, बोलोगे ओजोन को प्लस ऑक्सीजन फ्री एटम में एटॉमिक, है ना, एटॉमिक ऑक्सीजन में निकाल देगा ये हमेशा ऐसे ओजोन डिप्लेशन होता रहेगा, किसी वजह से, क्लोरीन की वजह से। तो आपका ये सही हो गया। क्लोरीन एटम एक्ट एज कैटलिस्ट काम करेगा, वो सही बात है। क्लोरीन एटम नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, जो बार-बार बनता रहता है ना, ये भी सही हो गया। ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप्ड इन द ईयर, कितना, अर्ली अगस्त नहीं, लेट अगस्त, लेट अगस्त से अर्ली अक्टूबर, यहाँ पर अर्ली हुआ, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। मेल एंड फीमेल कंडोम डिस्पोजेबल होते हैं, सही बात है। कैन बी सेल्फ इंसर्ट, खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, नर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सही बात है। थेरेपी गिव प्राइवेसी टू यूजर, है ना, खुद से इंसर्ट करना, ये थेरेपी मतलब ये तरीका क्या हमें प्राइवेसी देता है, सही बात है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड बोर्ड्स, ये भी एक बैरियर मेथड है, ये ऊपर वाला बैरियर मेथड था, है ना, बैरियर मेथड है, ठीक है। रबर दैट इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव बाय, किससे, अच्छा सर्विस को कवर कर लेंगे, सही बात है। और ये कैसे थे, ये आप खुद सेल्फ इंसर्टेड नहीं कर सकते थे, है ना, ये नर्स या प्रैक्टिशनर नर्स जो होती थी वो या डॉक्टर इसको इंसर्ट कर पाते हैं। तो दोनों सही है, ठीक है, वो स्टूडेंट बने टू करेक्ट। सिंगेमी, सिंगेमी क्या होता है, जब आपका एग, है ना, एक स्पर्म बोले तो गैमीट से, मेल गैमीट से फ्यूज कर जाए तो क्या होता था, सिंगेमी क्या होता था, जाइगोट बनता था। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, ठीक है, बिन सिनर्जी सेल नहीं, एग सेल, रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट बने, जाइगोट बनता था ना। तो आपका ये गलत हो गया। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता था, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों में डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं ना एंजियोस्पर्म में। ट्रिपल फ्यूजन कुछ नहीं होता है, आपका जो एग है, एक एग सेल आपके पोलर न्यूक्लियाई सेल से बोले तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, उसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन।
तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट 1 नहीं, यहाँ पे 1 होगा 2 नहीं होगा, 1 मेल गैमीट एंड 1 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलत होगा, 1 होगा यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया आपका। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिप्लॉयड नहीं ट्रिप्लॉयड होती है, ठीक है। क्यों, किसकी वजह से होती है, एक एग सेल और आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, बोले तो ये 2n है और ये क्या n है, इनसे डबल फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा 3n। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके PEC बना देगा, है ना, ये प्रोसेस होता था। ये क्या 3n है, ये भी हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिलिंग एनमी प्लस डबल फ्यूजन दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन बोलेगा, ये भी आपका ही सही है, ये भी गलत हो गया था। एंडोस्पर्म का बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एंडोस्पर्म, यही तो ये है ना, इसी में डिवीजन होगा, काफी सारी न्यूक्लियर डिवीजन होगी, उसका सेल वॉल बन जाएगा, तब बन जाएगा क्या एंडोस्पर्म। इसी में जाइगोट क्या करेगा, एक्ट करेगा, खाना खाएगा, तो ये भी आपको गलत हो गया। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी कैरेट पूछ रहा है ना, तो ओनली 1 कैरेट। चलिए तो कैरेट में जिंदा फॉलो करें, ठीक है। डिक्टियोटा एंड पॉलीसाइक्लोन, देखो आपके जो एल्गी होते हैं, एल्गी 3 प्रकार की लाइफ होती है, हेप्लोइडिक भी होती है, ठीक है, और हेप्लोडिप्लो भी होती है, और डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल भी होती है। कहते हैं हेप्लोडिप्लो के एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, और क्या था केल्स, पूरा नाम लिख रहा है बोल दे रहा है, ठीक है। केल्स, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, ये कहते हैं हेप्लोडिप्लोइडिक टाइप, और सिर्फ फ्यूकस कैसा था, डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और बाकी अदर जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, हेप्लोइडिक होते हैं, ठीक है, अदर। तो कहते हैं डिक्टियोटा, पॉलीसाइफोनिया, तो ये कैसा है, ये तो हेप्लोइडिक होगा, ये हेप्लोडिप्लो होगा, इन्होंने तो डिप्लो गलत हो गया। ये फ्यूकस डिप्लो है, लैमिनेरिया हेप्लो है, इन्होंने हेप्लो रखा लेकिन डिप्लो, तो ये भी गलत हो गया। कारा एंड वॉलबॉक्स दोनों के दोनों कैसे हैं, कारा एंड वॉलबॉक्स दोनों के दोनों कैसे हैं, हेप्लोइडिक लाइफ साइकिल है, हेप्लोइडिक, ये हेप्लोडिप्लो बोला, तो ये भी गलत हो गया। कैरा एंड पोरफायरा, ये भी कैसे होंगे, हेप्लोइडिक लाइफ साइकिल, इन्होंने हेप्लोइडिक बोला, ये सही हो गया आपका, ठीक है। तो 4000 की करेक्ट। बाइवेलेंट एंड टेट्राड, बोले बाइवेलेंट टेट्राड क्या होता है, ये होता है, ठीक है। सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये इधर चिपके हैं यहाँ पे प्रोटीन से, इसको बोलते हैं क्या, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट एक्चुअली में इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, इसलिए कहते हैं बाइवेलेंट। जब ये नाम बोलेंगे तो किसी क्रोमोसोम के टर्म बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे क्या, टेट्राड। जब क्रोमाटिड को लेके बोलेंगे तब बोलेंगे टेट्राड, 1 2 3 4 क्रोमाटिड, इसलिए बोलते हैं टेट्राड, बाइवेलेंट। ये बनते कहाँ, फॉर्म्ड इन जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, एंड विजिबल इन, कहाँ अच्छे लिखेंगे, विजिबल इन पैकिटीन, ठीक है, पैकिटीन जो भी बोल रहा है, पैकिटीन, ठीक है। तो बाइवेलेंट टेट्राड फॉर्म कह रहा है कहाँ, जाइगोटीन। अगर ये विजिबल होता है तो आंसर क्या, पैकिटीन होता, आंसर क्या, जाइगो होगा। आंसर आगे बढ़ते हैं। सम हाइपी आर सिनोसिटिक होते हैं, अच्छा, कंटीन्यूअस ट्यूब मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म, बोले तो सिनोसिटिक कंडीशन कहाँ होती है, हाइकोमाइसीटीज, हाइकोमाइसीटी बोले तो एलिगल फंजाई, कैसे होते हैं, ए सेपरेट होते हैं, बाकी सबके ब्रांच एंड सेपरेट होते हैं, है ना। तो ये अनब्रांच एंड सेपरेट है, तो वो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैचिंग है 240 बोले तो ऑक्सीजन बीट फ्री लॉन बनाने में करेगा, है ना। एब्सिसिक एसिड, बोल्टिंग तो जिब्रेलिक एसिड में रटा हुआ है। एब्सिसिक एसिड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एथिलीन करेगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, ये मैचिंग होगी। मैचिंग देख लेना, तो AH3 BH2, AH3 BH2, AH3 एक ही ऑप्शन है, AH3 BH2 CH4 सही है। नेक्स्ट लेते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किसमें एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। और कहाँ प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोट्स में। तो देख लो उसमें प्लाज्मोडियम, ये क्या होता है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। अमीबा भी कैसा, यूकैरियोट्स है। ये कहाँ के किसके बनते हैं, प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ किसका बनता है, प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा कैसा था, अभी भी बता रहे, कैसे थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के। तो है तो यूकैरियोट ना, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जरूर होंगे, ठीक है। यूकोलाइट क्या है, प्रोकैरियोट, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो इसमें एब्सेंट होगा। क्लियर मैडम होना जी, क्या ये भी क्या यूकैरियोट है। चिडेनल क्या, अच्छा, कंटीन्यूअस बेबी रिंग कैम्बियम फाउंड इन, कहाँ, देखो ये बनती है किसमें, डाइकोट रूट में, डाइकोट रूट बनती है। अब कैसे बनती है, बताते हैं। ये आपका क्या रूट है, कहते हैं इसमें रेडियल वस्कुलर बंडल होते हैं, बोले तो आपका जो जाइलम और फ्लोएम है वो डिफरेंट रेडियई होते हैं, रेडियल वस्कुलर बंडल। और कैसी एग जार्ज कंडीशन होती है किसमें, एग जार्ज कंडीशन का मतलब क्या है, एग जार्ज कंडीशन का मतलब ये है कि इसको जो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होंगे इस तरह से, ये प्रोटोजाइलम यहाँ पे इस प्रकार से, प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम यहाँ अंदर है, अंदर के साइड है, ठीक है। अब बाकी फ्लोएम का इधर हो गया, डिफरेंट रेडिया, ठीक है।
कहते हैं प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर वाला एरिया, ठीक है, प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर वाला एरिया, सॉरी, तो आपका जो प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर वाला एरिया, ठीक है, और फ्लोएम के जस्ट नीचे वाला एरिया, ये कैसा हो जाता है, कैम्बियम नेचर का हो जाता है, बोलो सेकेंडरी मेरिस्टेम नेचर का हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ये मिल गया इस तरह से ना। तो ये बेबी रिंग जैसा बना दिया मैंने, तो बेबी रिंग के बाद में कैसी सर्कुलर हो जाती है ना। तो आपको ये किसमें होते हैं, आप सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी, डाइकॉट में होगी, ठीक है। अब ये रेडियल वास्कुलर बंडल है तो किसमें, रूट में होगा, तो डाइकॉट रूट, सेकंड ऑप्शन वेरी दैट, मैं देख लेते हैं। अमोनिया इज द लीस्ट टॉक्सिक, नहीं मोस्ट टॉक्सिक होती है सबसे पहली बात, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ, नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत पड़ती है, गलत हो गई। एक्वाटिक इंसेक्ट एंड मैनी बॉडी फिशेस ऐसी होती है जो अमोनोटैलिक होती है, सही बात होती है। आपको जो कार्डियोजेनस फिश थी वो कैसे यूरियोटैलिक थी, और अमोनोटैलिक कम होगी आपकी ये वाली, ठीक है, तो आपको ये सही हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, है ना, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। लाइक देख लेते हैं, ये क्या आपका न्यूडोसिस्ट है ना, स्टिंगिंग सेल है, स्टिंगिंग सेल न्यूडोब्लास्ट है, ठीक है, न्यूडोब्लास्ट होती है कहां पर, ये कहां होती है, सिलेंड्रेटा के पास होती है। ये क्या, लिलिएसी है ना, लिलिएसी फैमिली का है ये, ठीक है, G3 से मर गया, ये फैमिली का है। और ये क्या है, लिलिएसी फैमिली का क्या, ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल, ठीक है। मस्टर्ड किसका है, क्रूसीफेरी का है। टोमेटो किसका है, सोलेनेसी का है। और सोयाबीन किसका, फैबेसी फैमिली का है, ठीक है। तो आपका वही होगा सही। द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट इन द मैमल, क्यों, आपके फोर्थ चैम्बर हार्ट होते हैं। अब क्या होगा डबल सर्कुलेशन, कुछ नहीं होता है, ऊपर क्या है, लंग्स है, नीचे क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो एक बार जब ब्लड यहाँ से निकलेगा, ऐसे ऐसे करके आया और यहाँ पे करके यहाँ पे आ गया, ये सर्कुलेशन होता है। तो कहते हैं आपके जो वेंट्रिकल है, कौन सा, राइट वाला वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल सिस्टेमिक, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के बाद ये कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, एट्रिया को दे दिया। ये हो गया सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, यहाँ से ब्लड निकलेगा, यहाँ पे सिस्टेमिक आर्टरी, बॉडी टिश्यू और वेना केवा, ये होता है क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और सिर्फ भी किसमें होती है, फोर्थ चैम्बर हार्ट वाले में, बोलो तो बर्ड के पास और मैमल के पास और क्रोकोडाइल के पास, ठीक। तो कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बॉडी में नहीं, ये कंप्लीट होता है, ये तो कंप्लीट होगा, तो ये गलत हो गया, तो ये सही, ये गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट और आंसर सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग कंटेन ए मिनिमम कंटेंट ऑफ एनर्जी। ट्रॉपिक लेवल बना लो अपना एनर्जी का ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन होगा, आपकी प्रोड्यूसर होगा, कोई प्रोड्यूसर में कौन है, ग्रास है यहाँ पे, तो सबसे नीचे ग्रास होगी, है ना, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी की बात होगी। इसके ऊपर कौन सा होगा आपका, ग्रास हॉपर होगा, है ना, ग्रास हॉपर, ठीक है। इसके बाद कौन होगा, फ्रॉग होगा, ठीक है, फ्रॉग के बाद स्नैक होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर होगा, सबसे कम एनर्जी किसके, स्नैक, ठीक है, सबसे कम सबसे ज्यादा किसके, ग्रासेस की, है ना, यहाँ पे एनर्जी ऐसी आएगी। तो मिनिमम एनर्जी किसके पास, स्नैक के पास। ऑल सेल पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होती है, वो सही बात है, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होती है। और क्यों हैप्लॉइड होती है, क्योंकि आपकी पॉलन मदर सेल थी 2n थी, इसमें हो गया था क्या, रिडक्शन डिवीजन, बने थे क्या 4 माइक्रोस्पोर बने थे, ठीक है। इनमें क्या हुआ था, फर्दर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन, है ना, पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के बाद या मैच्योरेशन के बाद पॉलन ग्रेन बना देता है, इसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, ठीक। तो कहते हैं ऑल सेल पॉलन ग्रेन की कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, क्यों, ये भी हैप्लॉइड है, रिडक्शन डिवीजन हो गया ना इसलिए, ठीक है, हैप्लॉइड होती है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कैसे होगा, माइक्रोस्पोर से, लेकिन ये कह रहा है मेगास्पोर से, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन आपका गलत है, ठीक है। तो एज ट्रू, आर इज फॉल्स। नहीं देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू कौन नहीं है, सारे प्लांट टिश्यू हैं, कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा और मेरिस्टेम, सारे क्या प्लांट टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू है, नॉट एनिमल तो ऑल हो गया, कोई भी एनिमल टिश्यू नहीं है। मैचिंग देख लेते हैं, क्लीवेज किसमें होता है, जाइगोट में, जाइगोट है। तो इम्प्लांटेशन किसका होता है, यूटेरस में होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। ब्लास्टोमियर, अब ये क्लीवेज, जाइगोट में क्लीवेज होगा, क्लीवेज से बनेंगे क्या, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, तो उसकी एक सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमियर, क्योंकि एक सेल है, डॉटर सेल है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर, ठीक है। और प्रीविटलाइन स्पेस बोलो या प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन बोलो, ये किसकी मेम्ब्रेन है, ओवम की। तो मैचिंग कर लेना आप, ठीक है। अगले देख लेते हैं, इन द पॉन्ड 50 वाटर आइसेंस है, ठीक है। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी, 50 है, ठीक है।
इन द थ्रू रिप्रोडक्शन के बाद कितना हुआ 10 आ गए नए, ठीक है 10 नए आ गए और कितने हो गए 60 हो गए, 60 हो जाएंगे आगे बताएंगे एडेड इन द टेकिंग इन द 60 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है बर्थ रेट बताओ, चाहे बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट होता, मान लो अगर इसी में अगर 10 मर जाते है ना तो कितने बचते 40 बचते, तो हमें कभी इस वैल्यू और इस वैल्यू से मतलब नहीं होता है, ठीक है। चाहे बर्थ रेट पूछे चाहे डेथ रेट पूछे, चाहे आर पूछे चाहे स्मॉल बी पूछे, है ना, यहाँ पे बी पूछ रहा है ना बर्थ रेट, तो हमेशा इनिशियल वैल्यू याद रखा करो, इनिशियल और चेंज अपॉन इनिशियल फॉर्मूला लगाओ आप, चेंज अपॉन इनिशियल, ये फॉर्मूला लगाओ हमेशा हमेशा, ठीक है, ये हमेशा फॉर्मूला लगाया करो, ठीक है। चेंज कितने का हुआ, चेंज कितना 10 का हुआ, यहाँ भी 10 का हुआ, ठीक है, तो चेंज कितना 10, ठीक है, इनिशियल कितना 50, ठीक है 50, ठीक है, तो 0 से 0 काट के 1/5 कितना हो जाएगा 0.2, तो बर्थ रेट कितनी होगी इसकी इतनी होगी, ठीक है। अब डेथ रेट भी अगर आपसे पूछ लेता तो हमेशा चेंज अपॉन इनिशियल लगा दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन सारी होती हैं H2A H2B H3 H4 सब होते हैं, है ना। कह रहे H2A के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और H2A H2B भी होता है, H3 H4 4 प्रकार की होती है, तभी इसको हिस्टोन ऑक्टोमर बना देते हैं ना, सब दो मिला के हिस्टोन ऑक्टोमर बना देते हैं, है ना। न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा है, तो हो गया इसमें लाइक देख लेते हैं, मैचिंग है। बाइनरी फिजन किसमें होता है, आपकी पैरामीशियम में ही होता है, और पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, समय क्या बाइनरी फिजन होता है। बडिंग ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग सबको रटा हुआ है, ऑप्शन वाटर लाइसेंस जिंजर राइजोम, ठीक है, मैच कर लेना अपना। द थॉर्न एंड टेंड्रिल, थॉर्न ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स, ये क्या है एक्चुअली में स्टेम मॉडिफाई है ना, स्टेम के पार्ट है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ओके। होमोलॉजी कर रहा है दूसरी बात होमोलॉजी है, क्यों, ओरिजिन कैसी है सेम है स्टेम वाली है, फंक्शन कैसे है डिफरेंट है, एक डिफेंस कर रहा है दूसरा सपोर्ट कर रहा है। एंड थ्रो द टेंड्रिल, ठीक है, थॉर्न एंड टेंड्रिल ऐसे दोनों के दोनों, थॉर्न एंड टेंड्रिल कैसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट नहीं स्टेम, तो आपका ये गलत हो गया, तो एज ट्रू आर इज फॉल्स, एज ट्रू आर इज फॉल्स, नहीं लिख देते हैं। बेटा द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कौन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, देखो प्लाज्मा में क्या होता है ब्लड, ब्लड में क्या प्लाज्मा, प्लाज्मा और प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें क्या आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या प्लेटलेट्स, ठीक है, और बाकी प्लाज्मा होती है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन से नहीं होगा, फॉर्म्ड आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, और आपकी ये क्या प्लेटलेट्स ट्रांपोसाइट, ये प्लाज्मा नहीं होता है इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या स्लाइम मोल्ड्स है, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, एक्चुअली में क्या है प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का बंदा है, प्रोटिस्टा बंदा का स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। कैसा होता है जैसे फंजाई होता है, कैसा होता है सेप्रोफिटिक नेचर का होगा, सेप्रोफिटिक कुछ सड़ी हुई चीजों में ग्रो करने वाला, बोले सेप्रोफिटिक नेचर बोले तो हेटेरोट्रॉपिक होगा, ठीक है, और कैसा यूनिसेलुलर होगा ऑब्वियसली, क्यों आपको पता होना चाहिए आपके सारे के सारे प्रोटिस्टा कैसे होते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोट होते हैं, तो यूकैरियोट होगा यूनिसेलुलर होगा। ये टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा भी सेप्रोफिटिक होगा, ठीक है, सेप्रोफिटिक नेचर का। टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अभी मैंने बताया था, ये टाइप ऑफ यूकैरियोट भी होगा ये भी चलिए, तो आर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके थैंक यू बाय बाय।